जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। श्री सांवरिया क्लासेस लेके आया मेवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 2 और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका बड़े शानदार और जानदार प्रश्न है। तो सुनो मेरी बात। जैन विद्वान जो माना कुंभा के दरबार में थे, भैया जी हम उस विद्वान के बारे में पूछा है कि जो जैन विद्वान जो माना कुंभा के दरबार में थे वह कौन है। तो भैया जी आपको बता दूं, मुनि जैन सूरी, मुनि जीन विजय सूरी, मुनि उद्योधन सूरी या हेमचंद्र है। तो भैया इसका आंसर क्या है मुनि जीन सेन सूरी। याद रखना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुनि जीन सेन सूरी भैया माना कुंभा के दरबार में थे। इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी प्रश्न है 1437 में मेवाड़ और मालवा का युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। 1437 में हमने पढ़ा है कि मेवाड़ और मालवा का युद्ध, इसी को कहते हैं भैया क्या, सारंगपुर का युद्ध। मेरे भाई क्या कहते हैं, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध जो 1437 में हुआ था, ये मालवा का एक सुल्तान है जिसका नाम क्या है, महमूद खिलजी। क्या नाम भाई मेरे, महमूद खिलजी। इसी महमूद खिलजी और हमारा मेवाड़ का कुंभा दोनों के बीच में हुआ। क्यों हुआ था, जो हमारा कुंभा थे, हमारा कुंभा थे, हमारा कुंभा के पिता थे जिसका नाम था मोकल। और उस मोकल को भैया एक मेवाड़ का था जिसका नाम था भैया कौन है, महपा पंवार। उस महपा पंवार ने हमारा कुंभा के पिता मोकल को मरवा दिया था। तो कुंभा ने उस मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को कहा कि महमूद खिलजी मेरे पिता के हत्यारे को, महपा पंवार को मुझे सौंप दे या फिर मार दे। लेकिन उसने मना कर दिया था। इस वजह से हमारे मेवाड़ के कुंभा ने आक्रमण किया था मालवा पर। तो भैया इंपोर्टेंट, मेवाड़ मालवा युद्ध यानी कि इसी को कहते हैं क्या, सारंगपुर का युद्ध है। और सारंगपुर के युद्ध में भैया मेन कारण क्या है, मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इंकार करना। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। क्या हुआ था, मालवा के महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से क्या करना, इंकार करना, क्योंकि इसी ने भैया मरवाया था मोकल को। अगला प्रश्न है भैया जी, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया। भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया। तो आपको बता दूं, विजय स्तंभ बनवाया था भैया किसने, मेवाड़ के कुंभा ने। याद रखना, अभी हमने पढ़ा 1437 में युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध है। और इसी सारंगपुर के युद्ध में कुंभा जीत गया। और कुंभा एक ऐसा राजपूत था, जब भी कभी भी कोई भी विजय प्राप्त करता वो तो उसके उपलक्ष्य में कोई न कोई इमारत बनवाता था। इसलिए भैया कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की और उसके उपलक्ष्य में भैया चित्तौड़ के किले पर क्या बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी अगला प्रश्न है, माना कुंभा ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। अभी हमने पढ़ा था भैया, भैया किस पर है, माना कुंभा ने विजय स्तंभ किस पर जीता था। इंपोर्टेंट, नागौर का शासक नहीं है, शाकंभरी का शासक नहीं है, दिल्ली का सुल्तान नहीं है। तो मेन आंसर क्या है भैया, मालवा। वैसे ये गुजरात नहीं होना था, फिर भी भैया इसका आंसर क्या है, मालवा की सेना। और मालवा की सेना को हराया और इस उपलक्ष्य में भैया बनाया था क्या, आपका विजय स्तंभ। चलते हैं अगला प्रश्न है, माणक कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था। तो भैया कब बनवाया था, तो भैया चंपानेर की संधि के बाद नहीं, गागरोन के युद्ध के बाद नहीं, खातौली के युद्ध के बाद नहीं, भैया जी सारंगपुर का युद्ध। यस, अभी हमने पढ़ा सारंगपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की और इसी सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में भैया बनवाया था क्या, विजय स्तंभ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी मालवा के किस सुल्तान को कुंभा ने कई बार पराजित किया था। अरे मालवा का सुल्तान कौन था, महमूद खिलजी। इसको कुंभा ने हराया था कई बार। भैया बदनौर के युद्ध में तो मार दिया था, सारंगपुर के युद्ध में हराया था। वो कौन था, मालवा का महमूद खिलजी। अगला है भैया जी,
राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसको माना जाता है? भैया जी इंपोर्टेंट, जब भी बात वास्तुकला की आए आंसर लगा देना। भैया कौन है? माणा कुंभा। इसी राजस्थानी वास्तुकला का राजस्थान में भैया क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। क्योंकि भैया एक भाई साहब हैं, कवि श्यामल दास, कवि श्यामल दास, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। और इसी वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में कुल 84 किले हैं, जिसमें से 32 जो किले हैं वो अकेले कुंभा ने बनवाए थे। इसलिए भैया वास्तुकला का जनक हम कहते हैं किसको? राणा कुंभा को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में दो लिखित कथनों को पढ़िए। क्या है? इसका निर्माण मंडन की देखरेख में कुंभा ने करवाया? बिल्कुल नहीं। ये एक 8 मंजिला है? बिल्कुल नहीं। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है? यस, भगवान विष्णु को समर्पित है, उसमें देव मंडल की पूर्णमाता है। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है? सी। लेकिन भैया इसके ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक हैं, तो आप याद रखें इसका आंसर क्या है भैया? आपने सी है, ये आपको याद रखना है। आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? भैया आपको बता दूं, कुंभा के दरबार में एक ही दरबारी मेन विद्वान था जो वास्तुकार था, उसका नाम क्या था? मंडन। क्या नाम था रे? मंडन। और आपको बता दूं, इसी मंडन ये भैया कहाँ का निवासी था? ये गुजरात का निवासी था। ये एक ब्राह्मण था, खेता ब्राह्मण का बेटा, खेता ब्राह्मण का पुत्र था। और भैया ये कुंभा के दरबार का प्रमुख वास्तुकार था। कुंभा ने जो बनवाए इसी की देखरेख में बनवाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष प्रारंभिक कारण क्या था? भैया कुंभा ने गुजरात पर भी संघर्ष किया था, गुजरात से युद्ध किया था। तो आपको बता दूं क्या कारण था। भैया इधर की समस्या, चुनाव को शरण देना, नागौर विवाद, या गुजरात द्वारा बूंदी के साथ। भैया इंपॉर्टेंट कौन सा? नागौर विवाद। इसी नागौर विवाद की वजह से भैया कुंभा ने गुजरात के साथ संघर्ष किया। क्योंकि भैया नागौर का एक यहाँ एक जगह थी गुजरात, और गुजरात का एक सुल्तान है कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। भैया जी जब नागौर का एक शासक है मुजाहिद खां, इस मुजाहिद खां को कुतुबुद्दीन शाह ने नागौर का शासक बनाया। लेकिन कुंभा ने क्या किया? हमारे मेवाड़ के कुंभा ने मुजाहिद खां का एक भाई था जिसका नाम था शम्स खां, इस शम्स खां को नागौर का शासक बना दिया। तो इसके आदमी को, गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को हटाकर, हटाने क्या किया? मुजाहिद खां के इसके जो आदमी है, इसको हटाया। और इसमें कुंभा ने भैया शम्स खां को क्या बना दिया? राजा। इसको कहते हैं क्या? नागौर विवाद है। और ये नागौर विवाद की वजह से कुंभा ने भैया गुजरात के साथ क्या किया था? संघर्ष किया था। और हाँ, जब कुंभा ने नागौर पर विजय प्राप्त की तो इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बनाया था क्या? कुंभलगढ़ का किला। कौन सा किला रे? कुंभलगढ़ का किला, जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? मेरे भाई इसने क्या पूछा है? नहीं, छाप लेना, गुरु जी की कसम छपेगा। कौन सा ग्रंथ कुंभा ने नहीं लिखा? संगीत राज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ, रसिक प्रिया। भैया जी अब आता है बिंदु यहाँ पर भाई दासू। भैया सुनो मेरी बात है, जिया भाइयों, माधुरी दीप ने कुंभा ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा? भैया कुंभा ने लिखा था कौन सा? संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया एक टीका, रसिक प्रिया पर टीका लिखा था। लेकिन राजवल्लभ नहीं लिखा। क्योंकि मेरे भाई राजवल्लभ लिखा था किसने? मंडन ने। अरे किसने लिखा था रे? मंडन ने। तो ये इसका आंसर क्या है? सी। राजवल्लभ कुंभा ने नहीं लिखा। राजवल्लभ लिखा था किसने? कुंभा के दरबार में था मंडन, उसने लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वीं शताब्दी में माणक कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करने अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन किसका निर्माण करवाया? अरे मेरे भाई, कुंभा ने जब मालवा के सुल्तान को हराया तो भैया उसके विजय को अमर बनाने के लिए
कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध किया था 1437 में, और इस विजय को अमर बनाने के लिए चित्तौड़ के किले पर कुंभा ने बनवाया था क्या मेरे भाई? विजय स्तंभ बनवाया था। क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। यह आप सबको पता है, विजय स्तंभ आपका 9 मंजिला है भैया। ये विष्णु भगवान को समर्पित है। कौन सा स्तंभ आपका? विजय स्तंभ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है मेरे भाई? हिंदू सुल्तान, ये किसको उपाधि मिली है? महाराणा कुंभा को। भैया कुंभा को मुस्लिम सुल्तानों के द्वारा, मुस्लिम जो शासक थे उस जमाने में, उन्होंने कुंभा को उपाधि प्रदान की हिंदू सुल्तान है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू सुल्तान की उपाधि किसे मिली थी? मेवाड़ की महाराणा कुंभा को मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा कृत है? भैया इसमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा ने लिखा? संगीत राज कुंभा ने लिखा था, संगीत मीमांसा कुंभा ने लिखा था, सुर प्रबंध कुंभा ने लिखा था, कला निधि ये नहीं लिखा था, क्योंकि कला निधि भैया इसके बेटे ने लिखा था। तो इंपोर्टेंट ए बी सी, ए बी सी, इसका आंसर क्या है बोलो? ए बी सी, सी इसका आंसर है। कलानिधि कुंभा ने नहीं लिखा था। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस वाद्य यंत्र में भैया दक्षता हासिल थी? भैया कुंभा क्या बजाता था? तो भैया कुंभा वीणा बजाने में माहिर था। तो इंपोर्टेंट कुंभा का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा हो गया मेरे भाई? वीणा हो गया। कुंभा तू वीणा बजाता था। अगला प्रश्न है आपका, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? भैया सुनो मेरी बात है, नृत्य रत्न कोश है। आपको बता दूं मेरे भाई कि नृत्य रत्न कोश जो है, ये एक हमारा जो ग्रंथ है संगीत राज, संगीत राज है। इसको 5 कोषों में बांटा गया है। 5 कोष में से एक कोष का नाम क्या है? नृत्य रत्न कोश है। ये बेसिक बात है। ये किसने लिखा था? संगीत राज कुंभा ने लिखा। तो इसको लिखने वाला आदमी भी कौन है? कुंभा है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो चंपानेर की संधि मेरे भाई मालवा का एक सुल्तान है जिसका नाम था महमूद खिलजी, और गुजरात का एक सुल्तान था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। इसी कुतुबुद्दीन शाह, इसी महमूद खिलजी, दोनों के बीच में हुई थी कौन सी मेरे भाई? चंपानेर की संधि। इस संधि में क्या डिसाइड था? इसमें था कि मालवा के सुल्तान ने कहा कि तेरी पूरी मालवा की सेना को बुला ले, मेरी पूरी गुजरात की सेना को बुला लेता हूं, और मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे, कुब्बा को मारेंगे, मेवाड़ को जीतेंगे, और जीतने के बाद मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। ये संधि हुई थी मालवा और गुजरात के बीच में, जिसका नाम क्या है? चंपानेर की संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव कुंभा द्वारा रचित संगीत राज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने भागों में विभक्त है? भैया संगीत राज, आपको बता दूं संगीत राज ग्रंथों को कितने भागों में, तो मेरे भाई संगीत राज ग्रंथ को भैया अभी हमने पढ़ा था कितने? 5 भागों में बांटा गया है। ये भी आपको याद रखना है। जी दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्या महाकुंभा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां हैं नीचे दिए कोड का उपयोग करते हुए सही का उत्तर बताएं? इसने पूछा है कि महाकुंभा ने भैया जी कौन कौन सा ग्रंथ लिखा है, उन ग्रंथों के बारे में हमको बताना है। तो बता दूं, सुधा प्रबंध यस कुंभा लिखा है, चंडी शतक कुंभा लिखा है, और इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था भैया जी, सुनो मेरी बात, राजवल्लभ ये किसने लिखा था? मंड ने लिखा था। वास्तु पंजरी कुंभा ने नहीं लिखा। तो यह सुधा प्रबंध है, चंडी शतक है, ए और बी। तो इसका आंसर क्या है आपका बोलो? ए और बी, सुधा प्रबंध और चंडी शतक है, ये ग्रंथ किसने लिखे थे? कुंभा ने लिखे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी अगला प्रश्न है आपका शानदार और जानदार प्रश्न है, सुनो मेरी बात। राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, हिंदू पथ के नाम से जानते हैं मेवाड़ के कौन है? माणा सांगा को जानते हैं, क्योंकि इसी माणा सांगा ने क्या किया, जो विदेशी थे, जो बाबर था, इस बाबर को
भारत से बाहर खदेड़ने के लिए, भारत से बाहर निकालने के लिए सांगा ने राजस्थान के सारे राजपूतों को एक किया, एक सेना तैयार की और भैया बाबर पे अटैक किया। इस वजह से मेवाड़ के मना सांगा को हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। और हाँ, सांगा के बारे में कहते हैं युद्ध के दौरान एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, एक आंख चली गई और शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी दुश्मन से लड़ा और मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया। वो मेवाड़ का सांगा था। वो इसने युद्ध के दौरान राजस्थान के समस्त राजपूतों को एकजुट करके युद्ध किया। इस वजह से सांगा को हिंदू पथ के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस भैया जी, अगला प्रश्न है आपका, कुंभा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भैया कुंभा के बारे में कौन सी लाइन असत्य है? वे स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों का आश्रयदाता था। कुंभा वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वे संगीत प्रेमी था। मेवाड़ के महान शासकों में एक था। यस, मेवाड़ के शासक महान था, संगीत प्रेमी था, कुंभलगढ़ दुर्ग राष्ट्र बनवाया। भैया वो स्वयं विद्वान आदमी था। तो इसका आंसर क्या है? ये असत्य है, क्योंकि वो तो विद्वान था, टैलेंटेड लोग था, इसलिए उसने जीनियस लोगों को अपने साथ रखा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, अगला प्रश्न है आपका, माणक सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? और भैया सुनो मेरी बात, मेवाड़ के सांगा ने क्या किया? भैया आपको बता दूं, 16 फरवरी 1527 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बयानाक का युद्ध। और बयानाक का युद्ध हमारे मेवाड़ का महाराणा सांगा और विदेशी कौन था बोलो? बाबर है। इस बाबर की सेना और बाबर दोनों के बीच में हुआ था बयानाक का युद्ध। और बयानाक के युद्ध में सांगा ने भाई साहब भयंकर युद्ध किया था। वैसा कहते हैं इस युद्ध के अंदर बाबर की सेना को, मुगलों की सेना को छांग दिया था और युद्ध के अंदर मेवाड़ का सांगा जीत गया था और बाबर क्या हो गया था? हार गया, इसकी सेना भाग गई थी। इतनी भयंकर डर के भागी भयानक युद्ध में सेना भागकर अपने कमरे में जाके तंबू में गोदरा ओढ़ के सो गई। 10 दिन तक भाई साहब इनके सपने में हमारे सांगा ने फोड़ा पड़ा। इतना भयंकर डर था कि रात को सो नहीं पाए। युद्ध के अंदर सांगा जीत गया था बयानाक युद्ध में। तो भैया कौन सा युद्ध है आपका बोलो? बयानाक का युद्ध है, क्योंकि भैया सुनो, पानीपत का पहला युद्ध नहीं था, गारा युद्ध नहीं था, खानवा का नहीं था, मेन कौन सा है? बयानाक का युद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, शानदार प्रश्न है, सुनो मेरी बात। खातोलेक के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भैया जी, खातोलेक का युद्ध आपको बता दूं, खातोलेक का युद्ध भैया जी कौन सा कथन असत्य है? इसमें सांगा इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। खातोलिक मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इसमें सांगा ने इब्राहिम लोधी के पुत्र को बंदी बना लिया। मना सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया। अब सुनो मेरी बात भैया, खातूली युद्ध की बात करें, आप सबको पता है 1517 में नहीं आए तो 18 में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? खातोली का युद्ध। ये युद्ध हमारे मेवाड़ के सांगा और दिल्ली के भैया इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। इसमें कौन जीत गया था? सांगा। और कौन हार गया था? इब्राहिम लोधी। तो पहला कथन, ये युद्ध सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। यस, बिल्कुल सही बात है, युद्ध हुआ था। खातोली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर? भैया जी नहीं, खातोली तो बूंदी में है, इसलिए इसका आंसर भैया क्या है? बी है। गलत बात है, उसमें उसका पुत्र बंदी बना लिया था, लोधी के पुत्र बंदी बना, बिल्कुल। सांगा लंगड़ा हो गया था, बिल्कुल। भैया खातोली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर नहीं है, क्योंकि ये कहां पर है? बूंदी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, अगला प्रश्न है आपका, खानवा की युद्ध में सांगा की घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? भैया आपको बता दूं, जब खानवा का युद्ध हो रहा था उस समय मणा सांगा जब युद्ध में घायल हो गए थे, उस समय मणा सांगा की जगह पे आने वाले जो भाई साहब थे उनका नाम क्या था? सादड़ी के जाला अज्जा, इन्होंने संभाला था नेतृत्व। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भैया जी, मणकुंभा के
मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सांगा है, जब मर गए तो इनका दाह संस्कार किस जगह पर हुआ था? तो आपको बता दूं, सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 में इनकी मृत्यु हो गई और इनका दाह संस्कार किया गया था। भैया कहां पर? मांडलगढ़ में। कहा हुआ था? मांडलगढ़ भिलवाड़ा में इनका दाह संस्कार किया गया था। और यहीं पर मांडलगढ़ में सांगा की 8 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी है। और इनकी छतरी बनाई थी किसने? अशोक परमार ने। किसने बनाई थी? अशोक परमार ने इसकी क्या बनाई थी? छतरी। तो भैया मृत शरीर का दाह संस्कार कहां हुआ था? मांडलगढ़ में हुआ था, यानी कि भिलवाड़ा में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, प्रश्न है आपका शानदार। खानवा का युद्ध में कब लड़ा गया? भैया सुनो मेरी बात, सबको पता है खानवा का युद्ध भैया कब हुआ था? 1527 में। 17 मार्च 1527 में मेवाड़ के सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध बोलो? खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है भैया जी, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? जब खानवा का युद्ध हो रहा था उसमें सांगा की सेना में कौन नहीं था? तो इंपोर्टेंट, रायमल बिल्कुल था, पृथ्वीराज बिल्कुल था, कल्याणमल भी था, सूर्यमल नहीं। भाई इस नाम का कोई आदमी नहीं था जो खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़े। अगला प्रश्न है आपका भैया जी, शानदार प्रश्न आपके सामने है। खानवा की युद्ध में वहां सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट मेरे भाई, जल्दी से कमेंट में उत्तर दो इसका। अगर तुम मेवाड़ के शेर हो तो बताओ, सांगा के इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में किसने सांगा की सहायता नहीं की, या सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? मेरे भाई जल्दी से कमेंट बताओ, सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं। यस, महमूद लोधी बिल्कुल था, हसन का मेवाती ये भी था, हकीम का सूरी या मालदेव? भैया हकीम का सूरी, क्योंकि ये तो महाराणा प्रताप जी का सेनापति था। हकीम का सूरी महाराणा प्रताप का सेनापति था, सांगा का नहीं। महमूद लोधी भी था, हसन का मेवाती भी था, मालदेव राठौड़ भी था, और हसन का मेवाती तो मेवाड़ के सेना में सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, अगला प्रश्न है आपका, खातोली किस जिले में है? भैया जब एग्जाम में पूछा गया था उस समय खातोली कहां पर है बोलो? बूंदी में। वर्तमान में कोटा संभावना है, बाकी उस समय अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है आपका? बूंदी में है। अगला प्रश्न है आपका भैया जी, किस राजपूत सरदार ने खानवा की युद्ध में रणसांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? भैया एक ही आदमी था, जाला जा। भैया जब ये जो जाला राजपूत होते थे, जरा राजपूत होते थे, भैया इनका मेन मुख्य कार्य होता था राजा के लिए अपने जान को न्यौछावर करना। जब भी राजा युद्ध करने जाते, जब भी मेवाड़ के शासक युद्ध करने जाते, तो अगर मेवाड़ के शासक मुसीबत में फंस जाते, उस समय जो जाला राजपूत होते वो अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अपने राजा को बचाते थे। तो भैया आपको बता दूं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप जब संकट में फंसे थे हल्दी घाटी के मैदान में, उस समय जाला मन्ना, जिसे जाला विदा भी कहते हैं, उन्होंने प्राणों का बलिदान दिया था। और जब खानवा के युद्ध में युद्ध हुआ था उस समय भैया जाला सज्जा ने भैया राज चिन्ह धारण किए थे और सांगा की जान बचाई थी और घायलावस्था में बाहर निकाल दिया। इन जालों को मेरी ओर से सलाम। भैया ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न है भैया जी, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की के पक्ष में लड़े थे? भैया कौन कौन से राजपूत हैं जो खानवा के युद्ध में सांगा की सेना में थे? मेरे भाई, भारमल, विरमदेव मिड़तिया, राव बिक्का या लूणकरण सर? भैया जी सुनो मेरी बात है, ये राव बिक्का नहीं था, लूणकरण सर नहीं था,
भारमल भी था, विनमदेव मृतिया भी था, यानी कि ए और बी दोनों सही। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ए और बी दोनों सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, अगला प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? भैया जी इंपोर्टेंट, 1509 के अंदर, याद रखना। 1509 में मेवाड़ के सांगा का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट। सांगा और बाबर के बीच में ऐतिहासिक युद्ध कहां लड़ा गया? मेरे भाई, ऐतिहासिक युद्ध हुआ था कौन सा? खानवा का युद्ध मेरे भाई, खानवा का युद्ध। आपको बता दूं, 17 मार्च 1527 में युद्ध होता है भरतपुर में, एक जगह है खानवा। ये होता है मेवाड़ के सांगा और भैया बाबर के बीच में, और इस बाबर के बीच में, और इस ऐतिहासिक युद्ध के अंदर भैया सांगा की सहायता करी थी राजपूतों ने। उन सारे राजपूतों को मेरी ओर से नमस्कार। और भैया लेकिन इस युद्ध के अंदर सांगा हार गए थे और बाबर क्या हो गया था? जीत गया था। क्यों? क्योंकि भैया उस समय जो खानवा का युद्ध था, उस समय हमारे मेवाड़ के सांगा का सहयोगी था सलहदी तंवर, रायसीन एमपी का था सलहदी तंवर। उसने सांगा के साथ विश्वासघात किया और विश्वासघात करके दुश्मन का साथ दिया, बाबर का साथ दिया, और हमारे मेवाड़ की सारी कमजोरियां बाबर को जाके बता दी। इस वजह से बाबर चौकन्ना हो गया। दूसरी बात, बाबर ने युद्ध के अंदर तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जो भैया कुछ जुबिकिस्तान से सीख के आया था, जिसे मेवाड़ी राजपूत समझ नहीं पाए। तीसरा कारण, बाबर ने खानवा के युद्ध में बहुत बड़े तोप खाने का प्रयोग किया था, बड़ी बड़ी तोपें लेके आया था, जिसका अध्यक्ष था मुस्तफा खां और तोपची थे अली कुलीबाई। भैया इस 3 कारणों की वजह से बाबर जीत गया और सांगा हार गया। भैया मेवाड़ का सांगा केवल विश्वास में आया था, विश्वास में आया था, इसलिए सांगा हारा, क्योंकि सांगा ने सलहदी तंवर पर, रायसेन के सलहदी तंवर पर विश्वास कर लिया था। इसलिए विश्वास में आदमी मर गया, और इतिहास गवाह है कि मेवाड़ के लोग विश्वास में घायल होते हैं। तो मेरे भाई, अगला कदम भैया आप सोच समझ के उठाना। तो भैया इसका आंसर क्या है? खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है भैया जी, अगला प्रश्न है, सांगा और बाबर की मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा था 17 मार्च 1527 में। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका भैया जी, सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? भैया जी मैं आपको बता दूं, 1517-18 में जो युद्ध हुआ था, खातोली का युद्ध है, और खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। फिर 1500 एक और हुआ था 18 के अंदर है भैया, जिसका नाम था पाड़ी या धौलपुर का युद्ध है, और इसमें भी इब्राहिम लोदी के सैनिकों को हरा दिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, खातोली का युद्ध है, और खातोली के युद्ध में सांगा जीत गया था और दिल्ली का इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला प्रश्न है आपका भैया जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, माना सांगा की मृत्यु कब हुई थी? भैया जी याद रखना, सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 में। माना सांगा को भैया मृत्यु हो गई थी, और सांगा का दाह संस्कार किया गया था कहां पर? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहां पड़ता मेरे भाई? भिलवाड़ा में पड़ता है, और यहां पर उनका दाह संस्कार किया गया। ये भी आपको याद रखना है। भैया इसके आगे चलते हैं अगले भाग में, प्रश्न नंबर 56 से अगले वीडियो में मिलते हैं। वो सावरिया सेठ की जय। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।